आज हम लोग का जीएसटी का थर्ड क्लास है। जीएसटी का जो सब और भी 4-5 तो मैथ है वो वाला आज आप लोग को हम दिखा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास आप लोग को समझने के लिए पहले आप लोग को फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास देखना पड़ेगा, तभी आप आज वाला क्लास टू का सब समझ पाएंगे, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि उसका साथ इसका इंटरलिंक है। तो पहले जाइए फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास देख के आइए जीएसटी का, तभी इस क्लास टू अच्छी तरीके से समझ पाएंगे मैथ वाला। A dealer in Mumbai supplied an item at the following price to a dealer of Delhi. Find the total amount of the bill. A dealer in Mumbai supplied an item, किधर सप्लाई किया? Prices of dealer in Delhi. मुंबई से दिल्ली सप्लाई किया, स्टेट का बाहर सप्लाई किया। जब स्टेट का बाहर सप्लाई जाता है तो कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी। क्या लगता है? आईजीएसटी। उसको क्या बोला जाता है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। स्टेट का बाहर गया तब इधर एप्लीकेबल क्या है? आईजीएसटी। इधर कोई सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ नहीं लगेगा, इधर लगेगा आईजीएसटी। बट आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में एसजीएसटी दिया हुआ है। आप लोग आईजीएसटी कैसे निकालेंगे? एसजीएसटी का परसेंटेज दिया हुआ है, इससे आप लोग आईजीएसटी का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? एसजीएसटी मतलब सिर्फ स्टेट का परसेंटेज, मतलब सेंट्रल का भी अलग परसेंटेज होता। मतलब टोटल जीएसटी का परसेंटेज कितना हुआ? 18% होगा, क्योंकि ये हाफ है, हाफ परसेंटेज है। मतलब ये अमाउंट का ऊपर हाफ परसेंटेज दिया हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा फुल अमाउंट, फुल जीएसटी का परसेंटेज। ये सिर्फ एसजीएसटी का परसेंटेज, आपको जीएसटी का परसेंटेज, जीएसटी का परसेंटेज निकालने के लिए इसको डबल कर दीजिए। 9 × 2 या 9 + 9 = 18%। असली जीएसटी किया 18%, असली जीएसटी 18% टोटल जीएसटी होगा, मतलब टोटल अमाउंट जीएसटी। और सब में 9 है तो सब में 18% होगा। ये वाला पहला इसको आप लोग देखना पड़ेगा। 9 है, 9 देख के आप लोग 9 ही बैठा मत दीजिएगा। जीएसटी का स्लैब ही नहीं है 9% का, आप लोग ये अच्छी तरीके से देखना। 9% है तो आईजीएसटी होगा 18%। और इधर क्या देगा? रेट पर पीस, मतलब एक पीस का रेट है 180 रुपीज। और इधर कितना पीस बोला? 10 पीस। तो टोटल पीस कितना होगा वो वाला बैठाना पड़ेगा। डिस्काउंट नेट, इधर कोई परसेंटेज नहीं दिया डिस्काउंट, बट सेकंड वाला में 20% डिस्काउंट देना पड़ेगा, फोर्थ वाला में 30%। अब चलो मैथ का तरफ जाते हैं। पहले एक एमआरपी का कलम कर लीजिएगा, क्वांटिटी का कर लेगा, ये दोनों कलम कर लीजिएगा। ये वाला इधर बैठाएंगे, ये वाला इधर। अब एमआरपी क्या बोला? पर पीस का प्राइस 180 रुपीज और क्वांटिटी कितना है 10, तो कितना हुआ? 1800। टोटल एमआरपी कितना हुआ? 1800। इधर बोला पर पीस का प्राइस है 280 और कितना क्वांटिटी कितना है 20, तो प्राइस होगा 20। ऐसे ही चारों निकाल लिया। उसका बाद इसका कोई डिस्काउंट नहीं था तो नील है, पूरा अमाउंट ही बैठ जाएगा। इसका डिस्काउंट कितना बोला था? इधर डिस्काउंट बोला था 20%, तो इसका ऊपर 20% डिस्काउंट करने से 1040 आएगा। उसको इससे लेस कर देने से नेट सेल निकल जाएगा। इधर कोई डिस्काउंट का नहीं बोला, नील, तो इधर ये अमाउंट ही बैठ जाएगा। इधर भी डिस्काउंट बोला है 30%, तो इसका 30% 1050 हुआ। इधर से लेस कर देंगे, इधर टोटल अमाउंट मिल जाएगा, टोटल नेट सेल। ये वाला टोटल नेट सेल। अब आप लोग को आईजीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आईजीएसटी 1800, इसका ऊपर 18% आईजीएसटी लगेगा। 18% आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इधर एसजीएसटी बोला है 9%। एसजीएसटी मतलब सिर्फ स्टेट लेगा, सेंट्रल भी होता है। मतलब टोटल जीएसटी कितना है? एसजीएसटी 9% या अभी कुछ भी दिया हुआ है उसका डबल होगा टोटल जीएसटी उसका डबल होगा। परसेंटेज 9% दिया हुआ है, एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी 9 या फिर जो भी परसेंटेज दिया रहेगा, आईजीएसटी जब निकालेंगे उसका डबल होगा, ऑलवेज उसका डबल। जीएसटी उसका डबल, मतलब 9% दिया हुआ है 18% होगा उसका डबल। अब क्या? इसका भी 18% निकालेंगे, इसका भी 80%, इसका भी 18%, इसका भी 18%। टोटल आईजीएसटी कितना हुआ? 3000 रुपीज। अब लोग अब टोटल टैक्स इनवॉइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस ₹17,710 एट जीएसटी। आईजीएसटी = ऐड कर देंगे, टोटल टैक्स इनवॉइस निकल गया। ये मैथ में उतना भी कुछ नहीं था, ये भी सेम जैसा ही मैथ है अगले दिन वाला ही। सिर्फ इधर ट्विस्ट है मैथ का, इधर एसजीएसटी इधर दिया है, इधर
असली जीएसटी का परसेंटेज नहीं दिया है, मतलब जीएसटी का जब परसेंटेज दे देगा वही परसेंटेज बैठेगा, बट जब एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी दे देगा तब आप लोग को असली जीएसटी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बट आईजीएसटी दिया तो आईजीएसटी तो टोटली अमाउंट रहता है, आईजीएसटी एक ही होता है, मतलब जब भी स्टेट का बाहर जाता है कोई, ये एक ही जीएसटी होता है आईजीएसटी, तो आईजीएसटी में टोटल जीएसटी का परसेंटेज ही रहता है, बट एसजीएसटी सीजीएसटी में हाफ ऑफ रहता है, हाफ ऑफ परसेंटेज। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मैथ पे। नेक्स्ट मैथ क्या है, नेशनल टेस्टिंग कंपनी ऑफ मैनुअल ऑफ उत्तर प्रदेश मेड द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द सम्राट ट्रेडर्स ऑफ नोएडा यूपी। ये क्या है, इंटर ना इंट्रा? ये इंट्रा है, स्टेट का अंदर, यूपी का अंदर ही सब ट्रांजैक्शन हुआ है, यूपी का बाहर नहीं गया, यूपी का जो हुआ यूपी का अंदर ही हुआ, क्योंकि इधर क्या बोला उत्तर प्रदेश और इधर भी उत्तर प्रदेश टू उत्तर प्रदेश। जीएसटी का इधर देखिए, इधर एसजीएसटी या आईजीएसटी में कुछ भी जीएसटी नहीं दिया, इधर क्या दिया जीएसटी, मतलब ये वाला ही असली रेट है, जीएसटी 12%। अब क्वांटिटी दे दिया है 20, ये एमआरपी और डिस्काउंट, ये एमआरपी ये है एमआरपी पर प्राइस, माने पर पीस, पर एमआरपी पर पीस, और ये क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी एमआरपी पर पीस। अब इधर जाते हैं मैथ का तरफ, पहले ऐसे कलम कर लेंगे। इधर तो इधर बोला आपको स्टेट का बाहर नहीं गया, जब भी स्टेट का बाहर नहीं जाएगा, स्टेट का अंदर कोई ट्रांजैक्शन होगा तब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लेगा, मतलब ये स्टेट ले लेगा, ये सेंट्रल ले लेगा, मतलब ये 12% का हाफ 6% सेंट्रल लेगा और हाफ लेगा स्टेट। तो पहले एमआरपी कितना है पर प्राइस, एमआरपी पर पीस 225 रुपीज, और क्वांटिटी कितना है 20, तो टोटल एमआरपी कितना हुआ 4500। और इधर डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट इधर 40% था, तो डिस्काउंट 40%, 4500 का 40% 1800, और नेट सेल 2700 निकल गया। ऐसे करके अब लोग इसको भी निकाल लेंगे। एमआरपी पर पीस कितना 320 रुपीज, तो क्वांटिटी कितना 30 क्वांटिटी, तो एक यूनिट का प्राइस इतना है, तो 30 यूनिट का प्राइस इतना होगा। ऐसे ही चारों निकाल लेंगे। उसके बाद इसका ऊपर परसेंटेज पर प्रोडक्ट का अलग अलग परसेंटेज है, 40, 30, 50, 40 ऐसे, इसलिए डिस्काउंट दे देंगे। उसके बाद टोटल एमआरपी से डिस्काउंट लेस करेंगे पर में, टोटल एमआरपी डिस्काउंट लेस करके नेट सेल आएगा। अब नेट सेल का ऊपर जीएसटी कैलकुलेशन होगा, नेट सेल का ऊपर 6% सीजीएसटी लगेगा, 6% एसजीएसटी, टोटल मिला के 12% जीएसटी, ओनली जीएसटी टोटल 12%, सीजीएसटी लेगा मतलब सेंट्रल लेगा 6% और स्टेट लेगा 6%। तो 2017 का 6% सेंट्रल ले लिया, 6% स्टेट ले लिया, ऐसे ही सबका 6% सबका 6% करके ले लिया। अब नेट सेल कितना है 17,220, और इधर अब लिखेंगे सेलिंग प्राइस इतना एट जीएसटी, सीजीएसटी लेगा 1033.2 और हाफ लेगा स्टेट। सो टोटल टैक्स इनवॉइस कितना हुआ 19,286.4। Mr. Rahman Brothers of Delhi provided the following services to Adimath Trading, Agra, यूपी। दिल्ली से यूपी आया, ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। दिल्ली से यूपी आएगा तो क्या होगा, इंटर स्टेट का बाहर गया, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, स्टेट का बाहर गया। पहले आप लोग को ये वाला ठीक से करिए, इंटर या इंट्रा, मतलब स्टेट का अंदर हुआ है कि स्टेट का बाहर। स्टेट का बाहर गया मतलब आईजीएसटी, पहले आप लोग समझ लेगा आईजीएसटी फुल ले लेता है, फुल। इसको सेंट्रल का भी किसको, ये एक ही टैक्स लगता है आईजीएसटी, ये फुल जीएसटी का परसेंटेज। इधर देखिए आप लोग जीएसटी का परसेंटेज दिया, जीएसटी परसेंटेज और कुछ परसेंट जीएसटी, मतलब ये फुल परसेंटेज आईजीएसटी का लग जाएगा। एसजीएसटी और सीजीएसटी जब देगा परसेंटेज का, ये परसेंटेज का जगह सीजीएसटी और एसजीएसटी जब देगा तब आप लोग सोचिएगा डबल होगा, डबल मतलब जीएसटी का अमाउंट, जीएसटी परसेंटेज निकालने के लिए आपको वो वाला डबल करना, और जब असली जीएसटी दे देगा तब ये वाला परसेंटेज होगा। जैसे कि
क्या बोला, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस, इस सर्विस, एक सर्विस का कॉस्ट 680, कितना सर्विस है 8, मैथ में क्या है 680, एक सर्विस का, 8 सर्विस का कितना होगा 5000, इधर कोई डिस्काउंट नहीं है 5000, ऐसे करके सब निकाल लेंगे। ये एक सर्विस का दिया हुआ है और सर्विस कितना है 12, 10, 16, तो इतना निकाल लेंगे। उसके बाद IGST कितना, फर्स्ट का 5%, इसका कितना 12%, इसका कितना 18%, इसका कितना 12%, ऐसे निकाल के टोटल IGST निकल गया। अब सेलिंग प्राइस कितना हुआ, टोटल MRP, टोटल सेलिंग प्राइस 18,600, उससे GST ऐड करना पड़ेगा, ऐड GST, IGST इज इक्वल टू 2007.2, 2007 ये 7 है, 7.2, तो 20,607। इधर क्या लिखता है, टोटल टैक्स इनवॉइस, इधर ये वाला लिख दीजिएगा। ये मैथ भी हो गया और नेक्स्ट मैथ में आते हैं। नेक्स्ट मैथ आप लोग कैंसर ले लीजिए। ए डीलर X is in UP supplies of goods and services costing 50,000 to some other dealer Y in same city